पहली क्लास में हमने देखा था कि हमने स्मृति में आए कि हम कौन है, आत्मा, है ना। तो अब धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम तो आत्मा हैं, लेकिन हमारा पिता कौन है, वो परमात्मा आखिर है कौन, जिसे हम युगों से सदियों से ढूंढते आए, जन्मों से ढूंढते आए, जहाँ जहाँ जुड़े, जिससे भी जुड़े उसको भगवान समझ लिया, है ना। तो हम सब हैं उस परम आत्मा का अंश जो निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है, एक सितारा है, जो सागर है, जो सूर्य है, जो सत्यता है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, उससे ज्यादा सत्य, उससे सदाशिव, माने सदाशिव वो कभी बदलता नहीं है, कभी उसका नाम नहीं बदलता, सदा कल्याणकारी मीन्स वो सदा कल्याणकारी है, सबका कल्याण करने वाला, सदा ही कल्याण करता है, चाहे हम विक्रम करें, चाहे हम पाप करें, चाहे हम उसकी उल्हाना करें, पर वो हमारा कल्याण ही करता है, क्योंकि वह है ही कल्याणकारी शिव, सदा शिव, उसका कभी नाम नहीं बदलता, है ना। तो सबसे पहले हमको ये पता लग जाए कि आखिर में हमारा जो पिता है, जो हमारा कल्याण करने वाला है, हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला है, आखिर में वो है कौन, परमात्मा शिव, जो ज्ञान का सागर है, जो प्रेम का सागर है, जो सुख का सागर है, जो शांति का सागर है, जो आनंद का सागर है। जब तक हम आत्मा उसके साथ कनेक्ट नहीं हो जाते, तब तक उस सागर से हमें कुछ मिल नहीं पाएगा पूरी तरीके से। तो सागर में डुबकी लगाएंगे, सुख के सागर में डुबकी लगाएंगे, डूब जाएंगे उसके स्नेह में, डूब जाएंगे उसके प्यार में, तो सुख मिलेगा, डूब जाएंगे शांति के सागर में, तो शांति मिलेगी। चारों ओर भी अशांति अशांति, दुख ही दुख है। कब मिलेगी हमको शांति, कब मिलेगा हमको सुकून, जब तक हम उस सुख के सागर में डूब नहीं जाते, डुबकी नहीं लगा लेती। तो परमात्मा कोई स्थूल सागर नहीं है, परमात्मा कौन है, वह सुख का सागर है, माने सुख का सागर। जब मैं आत्मा उस सागर के साथ कंबाइंड हो जाती हूँ, उसकी याद में समा जाती हूँ, उसके स्नेह में समा जाती हूँ, तब हम सुख से भरपूर हो जाते हैं। जिस प्रकार से अगर आपकी कोई वस्तु पानी के अंदर गिर गई, है ना, तो कैसा होगा, घी में डूब जाएगी तो कैसी होगी, मिट्टी में गिर जाएगी तो कैसी होगी। ऐसे ही जब हम परमात्मा के सुख के सागर के साथ कनेक्ट होते हैं, उसके स्नेह में समा जाते हैं, तो उसके समान बच जाते हैं, माने उसका सुख, उसकी दिव्यता, उसकी शक्तियां, उसके गुण हमारे अंदर भरते जाते हैं। अदरवाइज जब तक हम उस परमात्मा को सही तरीके से, सही विधि से याद नहीं करते, तब तक हम दुखों से, परिस्थितियों से, परेशानियों से छूट नहीं सकते। तो याद करो उस परमात्मा को, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से भी याद, तो घड़ी तो उस भगवान को याद करके देखें, उस परमात्मा को याद करके देखें। वही है सुख का सागर, वही है शांति का सागर, वही है कल्याणकारी शिव, वह आनंद का सागर है, वही है मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला, वही है सच्चा सतगुरु, वह है दुख हरता सुख करता, दुखों से तारने वाला कल्याणकारी शिव। उसके बगैर हमारी सदगति हो नहीं सकती। और फिर जब तक हम अपने आप को आत्मा समझ उस परमात्मा के सत्य स्वरूप में याद नहीं करते, उसको हम सत्यता में याद नहीं करते, इसको उसके सत्य स्वरूप को, पॉइंट ऑफ लाइट को याद नहीं करते, तब तक हमारा कनेक्शन, उसके साथ कनेक्शन जुड़ता नहीं है। और जब तक जुड़ेंगे नहीं उसके साथ, तो उसकी प्राप्ति हमको कैसे होगी, लेन देन कैसे होगा, आदान प्रदान कैसे होगा, हमारे दुख उस तक कैसे जाएंगे, हमारे अंदर का विष, हमारे अंदर के जो भी भरा हुआ है हमारे अंदर, कटीले पदार्थ, जहरीले पदार्थ, उस परमात्मा को अर्पण करने हैं हमको। हम उसके आगे कहते आए भक्ति में, है ना, हमें पावन बना दे, हमें इस दुखों से लिबरेट कर ले, हमें इस दुखों से बचा ले। पर विधि ठीक नहीं थी, भावना ठीक थी, और उसने हमारी भावना को सुना, हमारी भावना को समझा और स्वयं धरा पर उतर गया और आकर हमसे खुद कह रहे हैं, बोल मेरे बच्चे तुझे क्या चाहिए, मैं हूँ सुख का सागर, मैं हूँ कल्याणकारी शिव, मैं हूँ दुख हरता सुख करता, मैं तेरे दुखों को हरने के लिए आया हूँ, बोल तुझे चाहिए क्या। एक छोटी सी बस कंडीशन रखी है,
तो अपनी सत्यता में आ जाए, तो अपने आप को आत्मा समझ सच्चाई में आ जा कि तुम आत्मा हो और मैं तुम्हारा पिता परमात्मा हूँ। इसको हर पल स्मृति में रखना है, कर्म करते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, खाते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बस अपने आप को आत्मा 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 समझना है। यही है हमारा सत्य स्वरूप, यही है हमारी सत्यता। और इसी सत्यता में रहकर उस परमात्मा शिव को, निराकार को, पॉइंट ऑफ लाइट को हमें याद करना है। वो अथॉरिटी है, वही है दुख हरता और सुख करता। जब हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं, आत्मा का जब परमात्मा से मिलन होता है, तो हमारी आत्मा में जो कीटाणु हैं, जो विष है, विकारों की काम, क्रोध, लोभ, मोह एंड अहंकार, 5 विकारों पर जब परमात्मा शिव की, निराकार की एक पॉइंट भी, एक बूंद भी तरस बरस जाती है, उससे हमारे पाप खत्म होने लगते हैं, हमारे विक्रम खत्म होने लगते हैं। हमारे पाप जब खत्म हो जाते हैं तो हम सुख में आ जाते हैं। कब तक अंधेरे को भगाएंगे? कब तक? स्थूल अंधेरा होता है तो 1 सेकंड में स्विच ऑन कर देते हैं, लाइट जल जाती है, प्रकाश हो जाता है। कब तक? अब अंधेरे को नहीं भगाना, लाइट चलानी है। सोचरा हो जाएगा आपके घर में, प्रकाश हो जाएगा आपके घर में, आपके जीवन में प्रकाश हो जाएगा, रास्ते दिखाई देने लगेंगे। तो अपने जीवन में उजाला करना है तो क्या करना पड़ेगा? परमात्मा शिव को याद करें। अपने आप को आत्मा समझ के जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे सारे विक्रम विनाश हो जाते हैं और हमारे जीवन में सुख, धन, दौलत, यश, कीर्ति सब प्राप्त होने लगती है। ओम शांति, ओम शांति।